हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम सीखेंगे HTML कैसे वेब डिज़ाइनिंग का मेन पार्ट होता है और HTML के द्वारा हम कैसे अलग अलग एट्रीब्यूट्स अलग अलग टैग्स को समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि HTML होता क्या है। ठीक है, HTML को करने के लिए हमें अलग अलग एडिटर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे नोटपैड का यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ कर सकते हैं, हम VS कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले VS कोड पे ही जाते हैं और हम एक नई फाइल बना लेते हैं। इन सारी फाइलों को हम हटा देते हैं। तो अभी इन सारी फाइलों को हटा देते हैं हम और एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, न्यू फाइल करते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम web.html और इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे ही कर लेते हैं। web.html की फाइल हम डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। तो .html इसका एक्सटेंशन होता है HTML का, इसको लगाना ज़रूरी होता है, इसके बिना ये काम नहीं करेगा। तो क्रिएट फाइल और रिप्लेस करते हैं पहले वाली फाइल को और ये हमारा web.html की फ़ाइल ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं HTML को, तो इसमें स्टार्टिंग टैग कौन सा होता है? तो सबसे पहला जो टैग होता है वो होता है डॉग टाइप HTML। अब डॉग टाइप का यूज़ क्यों होता है? डॉग टाइप का यूज़ तब किया जाता है कि हमें ब्राउज़र को, वेब ब्राउज़र को ये बताना पड़ता है कि भाई जो हम वेब पेज बना रहे हैं वो HTML से बन रहा है। तो उसको ये बताने के लिए हम डॉग टाइप HTML का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग टैग होता है इसमें वो होता है HTML। आप इसको कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कैपिटल में भी लिखोगे तब भी ये चलेगा, आप स्मॉल में लिखोगे तब भी ये काम करेगा। तो HTML के बाद अगला जो टैग होता है वो हेड टैग होता है। हेड टैग मेनली वेब पेज को नाम देने के लिए होता है। ठीक है, तो हम वेब पेज को नाम कैसे देते हैं पहले ये समझ लेते हैं हेड टैग के जरिए। तो ये लिख देते हैं हेड और हेड देने के बाद यहाँ पर हमें वेब पेज को नाम देना है। तो जब भी हम वेब पेज को नाम देना चाहते हैं तो टाइटल का यूज़ करते हैं। तो हम टाइटल का यूज़ करते हैं वेब पेज को नाम देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइटल लिख चुके हैं और मैं एक नाम दे देता हूँ यहाँ पे माय वेब पेज। तो मैंने एक नाम दे दिया टाइटल को माय वेब पेज। तो जब भी हम इसको सेव कर रखा है हमने, तो हम देखते हैं अपने ब्राउज़र पे, ये ओपन करते हैं इसको और देखते हैं कि हेड टाइटल का क्या असर हुआ हमारे वेब पेज पे, क्या फ़र्क पड़ा, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसको मिनिमाइज़ करके हम अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो वेब पेज है, यहाँ पे देखो हम हेड लिखे थे और हेड से यहाँ पर जो नाम मैंने दिया माय वेब पेज दिखाई देगा। माय वेब पेज एक बार देख लेते हैं हम कि गलती कहाँ हुई है, क्यों नाम नहीं आया हमारा। टाइटल तो हमने दिया है माय वेब पेज। एक बार सेव कर लेते हैं इसको, सेव नहीं किया होगा शायद, सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये टाइटल है माय वेब पेज का नाम से हमारा जो वेब पेज का टैब है वो उस नाम से हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कि हम लोगो कैसे बदलेंगे। लोगो बदलने के लिए भी हम हेड टैग के अंदर ही लिंक टैग का यूज़ करते हैं। इस लिंक टैग का यूज़ हम CSS में भी करते हैं, स्टाइल शीट को, एक्सटर्नल स्टाइल शीट को HTML डॉक्यूमेंट से जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे लिंक और रेल लिखेंगे, रेल में हम लिखेंगे आइकन और आइकन लिखने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे href जिस फाइल को आपको लिंक करना है। तो मैं कोई भी फाइल, एक फ़ाइल को मैं लिंक कर देता हूँ, कोई भी फाइल जो भी आपकी फ़ोटो है उसको मैं लिंक कर देता हूँ। तो मैं एक फ़ोटो को लिंक कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे UC नाम से एक फ़ोटो है, या फिर एक फ़ोटो हम ले लेते हैं, या उसका एड्रेस ले सकते हैं या उस फ़ोटो को ले सकते हैं। तो उस फ़ोटो को कैसे लेना है वो हम यहाँ पे देखते हैं, फ़ोटो को कैसे हमें लेना है। तो हम विंडो E दबाकर
अपनी फ़ोटो में चले जाते हैं। विंडो ई दबाकर यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ होंगी जो हम ले सकते हैं। तो हम जाते हैं एफ ड्राइव में और फ़ोटोज़ देख लेते हैं। जैसे हमने लॉर्ड कृष्णा की फ़ोटो है या कोई भी फ़ोटो है उसको हम ले सकते हैं। तो मैं इसको ले लेता हूँ अभी। तो यहाँ पर हम एक फ़ोटो ले लेते हैं, जैसे ये वाली फ़ोटो मैंने ले ली है। तो इसको मैं लेने के लिए इसके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में चले जाते हैं। तो राइट क्लिक कर दिया है और प्रॉपर्टी में चले गए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद ये जो एड्रेस है इसको कॉपी कर लेना है ऐसे, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको वहाँ पर पेस्ट कर देना जहाँ पे href आपने लिखा था। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट हो चुकी है। और उस फोटो का नाम क्या है वो स्लैश डाल के उस फोटो का नाम भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो उसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फ़ोटो का नाम भी। तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में गए और इस फ़ोटो का नाम भी मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको वहीं पे लगा देंगे, यहीं पे ऐसे लगा दिया है। और ये फ़ाइल किस फॉर्मेट की है ये भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में जाकर अगर आप देखें तो यहाँ पर .jpg लिखा है। उस फाइल का जो फॉर्मेट है वो .jpg का है। तो हमें यहाँ पर .jpg भी लिखना होगा इमेज के बाद। और ये लिंक टैग हमारा लग चुका है। अब इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। आप Ctrl+S दबा सकते हो। सेव करने के बाद हम फिर से ब्राउज़र पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए, ये जो पिक थी ये यहाँ पर आ चुकी है। ये देखिए, बड़ा छोटा होता है आइकन जो होता है आपका वेब पेज का, जो वेब पेज टैब का जो आइकन होता है वो छोटा होता है, इसलिए ये इमेज थोड़ी सी छोटी आपको नज़र आ रही है। तो हमने देखा कि किस तरह से हम लिंक टैग का यूज़ करके आइकन लगा सकते हैं अपनी वेब पेज पे, ठीक। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने हेड को समझ लिया है यहाँ तक कि टाइटल कैसे देना है और लिंक टैग को यूज़ कैसे करना है। स्क्रिप्टिंग को भी, अगर हम जावा स्क्रिप्ट को भी HTML से जोड़ना चाहते हैं तो हम हेड टैग के अंदर ही स्क्रिप्ट SRC का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम जानते हैं हेड टैग तो हो गया हमारा। इसके बाद हम बॉडी टैग को समझते हैं। तो बॉडी टैग क्या होता है? मेन एलिमेंट्स होता है ये आपके वेब पेज का। तो जो भी काम आप करते हैं वेब पेज में वो कहाँ आता है? बॉडी टैग के इनसाइड ही आता है। तो यहाँ पे अगर मुझे कुछ हेडिंग देनी है तो मैं कैसे दे पाऊँगा हेडिंग? हेडिंग नहीं देनी, मतलब कुछ लिखना चाहता हूँ, हेडिंग का हम बाद में देखेंगे, पर पहले हम देखना चाहते हैं कि बॉडी पे कैसे डिस्प्ले होता है कोई भी आइटम। तो बॉडी के अंदर हमें नाम देना होगा। तो मैं दे देता हूँ वेलकम टू माय वेबसाइट। तो हम वेबसाइट के इन वेलकम कर रहे हैं, तो हमने ये लिख दिया है, ये चीज़ लिख दी है। अब इसको सेव कर लेते हैं। तो फाइल में जाकर इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। आप Ctrl+S भी कर सकते हैं। उसके बाद हम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं दोबारा और रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिए वेलकम टू माय वेबसाइट लिखा हुआ यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है वेलकम टू माय वेबसाइट। तो इस तरह से जो भी हम बॉडी में लिखेंगे वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए किसी भी बॉडी एलिमेंट्स पे अगर मैं बॉडी पे कुछ काम करूँ, क्योंकि अभी हम CSS नहीं सीख रहे हैं, हम सीधा HTML सीख रहे हैं। तो HTML पे भी हम जैसे कुछ लिखा हुआ है तो उस पर कलर कर सकते हैं उस टेक्स्ट पे। तो कैसे करते हैं? बॉडी के अंदर जब भी आपको कोई एलिमेंट की प्रॉपर्टी लगानी होती है HTML पे, तो स्टार्टिंग टैग पे ही लगता है, एंड टैग पे नहीं लगता, ठीक है। तो हमेशा स्टार्टिंग टैग पे कोई भी एलिमेंट का स्टार्टिंग टैग है, जैसे बॉडी का ये स्टार्टिंग टैग है और बॉडी की प्रॉपर्टी अगर चेंज करनी है तो बॉडी के स्टार्टिंग टैग पे ही लगेगा। तो यहाँ पे देते हैं टेक्स्ट इक्वल टू रेड। हमने रेड लिख दिया है, टेक्स्ट इक्वल टू रेड। और इससे क्या होगा? टेक्स्ट पे रेड कलर आ जाएगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और रिफ्रेश करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए लाल कलर आ चुका है। लाल कलर से हमारा टेक्स्ट आ चुका है क्योंकि हमने टेक्स्ट पे क्या दे दिया था? रेड दे दिया। ये पहला एट्रीब्यूट है बॉडी का। बॉडी का एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को HTML में एट्रीब्यूट कहा जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि कैसे हम HTML पे बॉडी टैग को कैसे लगा सकते हैं और किस तरह से हम अपने हेड टैग में वेब पेज का नाम दे सकते हैं और वेब पेज में आइकन को शो कर सकते हैं। तो
आज के लिए हम इतना ही करते हैं।